नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा अभियान और मैं हूं धर्मवीर धर्मा। इस वक्त हम पटना यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अंबेडकर चेयर की चेयरपर्सन सीमा प्रसाद जी से बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर चेयर 2016 से यहाँ कार्यरत है, लेकिन अभी एक भी बैच को सर्टिफिकेट नहीं मिल पाए, देरी हुई संसाधन की कमी की वजह से, इन सारे विषयों पे बात करेंगे। और जिस तरीके से जितना प्रचार प्रसार होना चाहिए था उतना अभी तक नहीं हो पाया, इन सब मुद्दों पे बात करने के लिए अभी हमारे साथ डॉक्टर सीमा प्रसाद है। मैम, आपका स्वागत है। धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए आपके मीडिया में, आपके प्लेटफॉर्म पे। और बहुत खुश हूँ मैं कि आपने मुझे मौका दिया कि हम लोग अपनी बातें को रख सके आपके बीच में। थैंक यू। मैम, जिस तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर चेयर 2016 से यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में है, लेकिन ना कहीं बाहर में बोर्ड दिखते हैं, ना किसी तरीके का कोई प्रचार प्रसार, इसकी क्या खास वजह है? हाँ, ये कमियां मुझे सबसे पहले ये मुझे दिखी थी और हम लोग ने इसके लिए तत्काल, जिसमें मैंने प्रभार संभाला था, उसमें हम लोग उस समय ये इसके लिए योजना बनाए थे कि ये सब खासकर जगह है, स्थान है, ये ठिकानों पर ये सब बोर्ड्स और ऐसे ऐसे एरोज होने चाहिए। कुछ इन लोग ने लगाया भी था, लेकिन कुछ शरारती लोग ने उसे हटा दिया और हमें, लेकिन फिर भी कोई वो बात नहीं थी, हमें लगाना था। और हमें आशा थी कि हमारा जो फंड है वो आ जाएगा जल्दी, तो हम इस काम को कर पाएंगे। क्योंकि जो भी इसके लिए जो धनराशि मिलनी चाहिए वो किसी तकनीकी कारण से अभी हमारे पास नहीं पहुंच पाया है, जो स्थिति लगभग पूरे भारतवर्ष में सभी चेयर्स के साथ है। तो जो कोरोना और सब बहुत सारे ऐसे कारण हैं, इस तरह के कारण है, इससे कारण जो है नए एमओयू के तहत जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, हर एक चेयर का जो फाउंडेशन के साथ है, डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन है जो दिल्ली में स्थापित है, और जो भारत सरकार के अधिकारिता मंत्रालय और सामाजिक न्याय यानी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय है, उसी से वित्तपोषित होता है। उसके अधीन में फाउंडेशन है और फाउंडेशन हम लोग का पर्यवेक्षण करता है। तो जो धनराशि, जो अनुदान राशि हमें मिलनी चाहिए थी, नए एमओयू जो अभी हुआ है, साइन हुआ है, इस पर हस्ताक्षर किया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा और फाउंडेशन के द्वारा, उसके तहत धनराशि आनी है, अभी आई नहीं है। तो उसके तहत जो भी धनराशि इसके लिए है वो आ जाती है, तो हम तुरंत उसको उसके तहत में इन कमियों को पूरा करेंगे, ये हमें ध्यान है। क्योंकि हर धनराशि जो वहां से आता है वो कहीं ना कहीं वो विषय से जुड़ा हुआ होता है, किस वो ईयरमार्क होता है कि किस पर्पस के लिए, है ना, किस मद में आप खर्च कर सकते हैं। तो हम किसी दूसरे मद का पैसा इसमें हम नहीं कर सकते हैं, वो फाइनेंशियल। जिस तरीके से यहाँ कागजों पे बहुत सारे दिखाए गए हैं कि जयंतियां मनाई गई है एक ही, लेकिन ऐसा कुछ अभी देखने को मिलता नहीं है। क्या ये सिर्फ कागजों पे होता है या रियल में भी होता है? नहीं, कागज पर नहीं होता है, बल्कि आप देखिए, हमने बहुत बड़े, जैसे हम लोग ने अपने इस स्वतंत्र प्रभार को मैंने लिया था, संभाला था, तो हमारे सामने तथ्य आया था, महापरिनिर्वाण दिवस आया था, इसके लिए निर्देश भी आया था फाउंडेशन से कि इसको आप, उन्होंने विभिन्न बिंदुओं को इंगित किया था जिसके तहत में हमें उसे आयोजित करना था। और हमने काफी विस्तृत पैमाने पर इसको अपने विश्वविद्यालय के डीलर सेनेट हॉल में इसको हम लोग किया था। जिस तरीके से पूरे बिहार में कई सारी यूनिवर्सिटियां है, स्टेट यूनिवर्सिटियां है, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अम्बेडकर चेयर चल रही है और यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं? अब ये तो देखिए, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और पटना यूनिवर्सिटी का जो एक रहा है परफॉर्मेंस, और जिस प्रकार से पटना यूनिवर्सिटी का एक पृष्ठभूमि भी, एक इतिहास भी रहा है, और अभी भी संसाधनों की जो भी कमी है, संसाधनों जो है हमारे पास सीमित हैं, लेकिन फिर भी उन संसाधनों में भी हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका ये हमें फल हमें मिलता है कि हमें ये चेयर मिला है। और हमारे यहाँ जो वीसी थे, हमारे जो पटना यूनिवर्सिटी में जो प्रशासनिक जो तंत्र है, उन्होंने पुरजोर कोशिश की थी कि ये चेयर को यहाँ पर उन्होंने इसके लिए अपना आग्रह डाला था और कोई सफल हुए। मैम, जिस तरीके से पटना यूनिवर्सिटी हमेशा से लीडिंग करती है, बिहार में जितनी भी यूनिवर्सिटियां है पटना यूनिवर्सिटी को देख के नकल करती है। बिहार ही नहीं और अदर स्टेट की भी जो यूनिवर्सिटियां है वो पटना यूनिवर्सिटी की नकल करके आगे बढ़ती है। लेकिन अगर अम्बेडकर चेयर यहाँ चलता है तो और यूनिवर्सिटी में
फैलाने के लिए इसको प्रसारित करना, क्योंकि आप एक अम्बेडकराइट फैमिली से आती हैं, तो आपकी भी जवाबदेही बनती है कि और अदर यूनिवर्सिटी में तो आपने कितना प्रयास किया और किन किन यूनिवर्सिटी में बात किया था? देखिए, हम लोग क्योंकि अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों से संपर्क करते हैं, लोग को इसके बारे में बताते हैं और फिर उनको आमंत्रित करते हैं एक वक्ता के रूप में, है ना, विभिन्न जो भी हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, फंक्शन से है जो भी प्रोग्राम, तो इस प्रकार से एक हमारा एक अवेयरनेस कैंपेन चलता है लोगों के बीच में कि इस प्रकार से, और उन्हें भी हम काबिल है कि उन्हें हम बताते हैं कि आप कैसे इसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आप फाउंडेशन में मैम ये तो लोगों की बात हो गई, लेकिन अदर यूनिवर्सिटी आपने अप्रोच किया कि आप अपने यूनिवर्सिटी में भी इस तरीके का अम्बेडकर चेयर लाएं? तो जैसे मैंने कहा ना, वहां से वक्ता लोग को बुलाते हैं, उनको जब बुलाते हैं तो हम बताते हैं कि हम किस प्रोग्राम में और किस डिपार्टमेंट से उनको ये आमंत्रण मिल रहा है, तो उनको हम बताते हैं इसके बारे में पृष्ठभूमि इस तरह से, तो वो काफी इस पर प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि मैडम ऐसी स्थिति है, तो आप बताइए, हम लोग भी कुछ मतलब इस तरह से बिल्कुल हम लोग जितना हो सकेगा मदद करेंगे। वो भी चाहते हैं, प्रोत्साहित होते हैं कि ऐसे चेयर को हम अपने यूनिवर्सिटी में भी, जैसे हम लोग से मैम यहाँ दो तरीके के कोर्स जो कराए जा रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर थॉट पे और न्यू बुद्धिज्म या ह्यूमन राइट, ये जो कोर्सेज चलाई जा रही है, तो इनका इन फ्यूचर बच्चों को क्या फायदा होगा, इन कोर्स को करने से क्या मिलेगा? देखिए, आज हम इस लोकतंत्र के इस युग में है जहाँ पे बाबा साहब के योगदान, है ना, तो लोग पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो एक रूढ़िवादी सोच थी कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के लिए या फिर सिर्फ पिछड़ों के लिए है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने सर्वमान्य वो एक उनका नेतृत्व रहा है, क्योंकि उन्हें सभी के लिए भलाई के लिए, बेहतरी के लिए, उनके विकास के लिए उन्होंने बातों को रखा है, पूरे समाज के लिए। तो ऐसी स्थिति में हमारे इस चेयर के माध्यम से इस विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान को, जो सामान्य तौर पे सभी के लिए है, एक अर्थव्यवस्था के लिए, कृषकों के लिए, है ना, हमारी आर्थिक व्यवस्था जो है भारत में, हमारा लोकतंत्र जो है, हमारा संघवाद व्यक्ति व्यवस्था, तो आप नारी के उत्थान के लिए, तो विषय पर आप शुरू कीजिए तो कोई अंत नहीं आता है कि कितना उनका योगदान रहा है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के क्षेत्र में, वो तो सभी जान रहे हैं, जग जाहिर है। लेकिन ऐसे क्षेत्र में कि रुपए के ऊपर, संघीय व्यवस्था के ऊपर, और कृषकों पे मजदूरी पर, फिर उसके बाद कृषि के ऊपर, तो ये सब पर उनका चिंतन है बहुत जो है। तो कास्ट पर जो है, उनकी एडमिशन ऑफ कास्ट जो किताब है, वो इतनी चर्चित किताब है, बहुत चर्चित किताब है, तो उनका योगदान बहुत चर्चित है। तो हम इस प्रकार से हमारा कोर्स डिजाइन है, इसका इस प्रकार से वो है, प्रारूप है कि हम बच्चों के बीच में इसको रखते हैं, उसके माध्यम से बच्चे सीखते हैं। हाँ, इसकी प्रासंगिकता की जहां बात करते हैं, तो स्वाभाविक है कि इस जागरूकता के युग में, जब बाबा साहब के इस बहुआयामी योगदान के बारे में जब बातें उठ रही हैं, तो इस तरह के कोर्सेज से बच्चों को उनका रिज्यूमे बहुत समृद्ध होता है, और इस आधार पे जहां भी अप्लाई करेंगे तो उनको एक प्रेफरेंस मिलेगा कि इस बच्चे ने ऐसा कोर्स किया है, ये ऑलरेडी जान रहा है। और खासकर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत जो भी पोस्ट आते हैं, या इस प्रकार के समाज कल्याण, तो उसमें इनको अप्लाई करके और एक बेहतर उनको जो है मौका मिलेगा, उसमें कहीं भी नौकरी के लिए या कोई भी पोजीशन के लिए लोग चाहते हैं तो बेहतर होगा। और आगे भी जिंदगी में किसी भी पोस्ट पर है, प्रमोशन है, या किसी जगह पर वो जाना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर भी, तो उनको बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो अभी आपने देखा हमारे सीमा प्रसाद जी थी, जो कि अंबेडकर चेयर के चेयरपर्सन है, और इन्होंने साफ तौर पे बताया है कि यहाँ हमारे यहाँ जो 2 कोर्सेज होते हैं, इनको अगर बच्चे कर लेते हैं तो उनका जो रिज्यूम होगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। वो कहीं भी अगर अप्लाई करते हैं तो उसके बाद इस रिज्यूम की वैल्यू अलग होगी, उन्हें अलग से प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके लिए इस बच्चे को यहाँ पे कोर्स करा रहे हैं, और उनके मानव जीवन में जो उनकी वैल्यू है, उनके एजुकेशन का क्या वैल्यू है, और उनके हक अधिकार क्या है, इस सारे चीज को इस कोर्सेज में बताए जाते हैं। और जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं उन्हें यहाँ पे कोर्स करने का मौका दिया जाता है। आगे भी आप देखते रहे इस तरीके के खबरों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।